Friends, welcome to my today's videos. Today I will do the exercise 3.4 of Math Science and Anka Learning Book 6 revised edition. Okay, so friends, let's start. ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का. सो 12 एंड 42 है. इसका हमने क्या फाइंड करना है? इसका हमने फाइंड करना है एलसीएम. एंड एलसीएम कैसे फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से. सो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एलसीएम फाइंड करना है. सबसे पहले हम 12 की करेंगे. सो 12 की अगर हम करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड 6 यहाँ पर 3 एंड 3 को 3 के साथ एंड यहाँ पर आ जाएगा 1. एंड अब हमने इसको करना है 42 का भी हमने फाइंड करना है. सो 42 का अगर हम फाइंड करेंगे तो 42 2 के ऊपर ही चला जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा. उसके बाद यहाँ पर आना है 21 एंड 21 आने के बाद हम इसको 3 के ऊपर कर देंगे. यहाँ पर 7 आ जाएगा एंड उसके बाद हम इसको 7 के साथ कर देंगे. अब देखो, जो फैक्टर 12 के थे उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है. जो मतलब कि सेम वाले फैक्टर थे उनको हमने नहीं करना है, जो अलग वाले थे उनको ही हमने करना है. जैसे कि अब देखो 2 × 2 हो जाएगा. ओके, एंड मल्टीप्लाई जो कि सेम वाले थे वो एक ही बन जाएंगे. मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 84. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बी पार्ट है. सो इसमें भी हमने वही वाले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है इसका एलसीएम. सबसे पहले हम 45 की करेंगे. सो 45 का अगर हम करें सो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 3 के सब कर देंगे एंड यहाँ पर एक बार दोबारा से 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1. सो ये करने के बाद अब मैं करूँगा 70 की. सो 70 की करने के लिए मैं सबसे पहले 2 के ऊपर करूँगी. यहाँ पर 35 आ जाएगा. 35 को मैं भेज दूँगा 5 के ऊपर. 7 आ जाएगा एंड 7 को 7 के ऊपर. सो यहाँ पर 1 आ जाएगा. उसके बाद 90 को मैं भेज दूँगा 5 के ऊपर. 5 के ऊपर भेजने के बाद हमारा आंसर आएगा 18 एंड 18 2 के ऊपर आ जाता है. यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड 9 आने के बाद मैं इसको 3 के ऊपर करूँगा. यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड इसके बाद 3 को 3 के साथ कर देंगे. यहाँ पर आ जाएगा 1. सो अब देखो, इन सभी के फैक्टर्स जो सेम वाले हैं उनको हम एक बार लिखेंगे. जैसे कि 5 एक बार लिख लिया है, उसके बाद 3 डबल बार लिखेंगे. उसके बाद अब एक बार 7 लिख देना है एंड एक बार हमने लिख देना है 2. सो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 630. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है. सो इसमें हमने 36, 48 एंड 60 का एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से. सो सबसे पहले हम 36 को 2 के ऊपर करेंगे. सो यहाँ पर आ जाएगा 18 को 2 के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड 9 3 के ऊपर 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 3 को 3 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 1. सो मैं इसको करता हूँ 48 के साथ. सो 48 में करूँगा 3 के साथ, जो कि 16 पर आ जाएगा. 16 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 8 को 2 के ऊपर यहाँ पर है 4 एंड 4 को 2 के ऊपर यहाँ पर 2 एंड आखिर बार में भी मैंने 2 कर दिया है. सो अब देखो, अब मैंने कर रहा है फाइंड 60 का. सो 60 को सबसे पहले मैं 3 के ऊपर करूँगा. सो 3 के ऊपर करने के बाद 60 जो है वो बन जाएगा 20 एंड 20 2 के ऊपर हो जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा 10 को एक बार दोबारा से मैं 2 के ऊपर कर दूँगा. 5 यहाँ पर आ जाएगा एंड उसके बाद 5 के साथ इसको कर दिया हमने. ओके सो फ्रेंड्स, अब हम इसका सब वो लिख लेंगे कि किन को हमने मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 को, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को एंड उसके मतलब 2 2 बार एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. सो इन सभी को मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 720. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है. 22, 44 एंड 66 का हमने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से. सो यहाँ पर सबसे पहले मैं 22 करूँगी. यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 11 को 11 के साथ कर दिया. यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड उसके बाद अब मैं करूँगा 44 का. सो 44 को सबसे पहले 2 के साथ करूँगी. यहाँ पर आ जाएगा 22 को 2 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 11 एंड 11 को 11 के साथ.
सो ये भी हो गया। एंड उसके बाद अब देखो 66 को सबसे पहले मैं 3 के साथ कर दूँगा। सो ये कितना हो जाएगा 21 आने के बाद मैं इसको एक बार दोबारा से 21 नहीं 22 हो जाएगा 22। एंड उसके बाद अब मैं इसको 2 के साथ करूँगी, यहाँ पर आ जाएगा 11 एंड 11 को 11 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 1। सो अब देखो अब हमने किन किन को मल्टीप्लाई करना है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। देखो 11 तो एक हो गए क्योंकि 11 हर बार में आया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि अगर हम इन सभी को करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 3 12 12 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाता है 132। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है। सो इसमें हमने इनका एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। सो डिवीजन मेथड क्या होता है, हमने सभी को जैसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, बट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रही है, बस हमने वहाँ पर सभी नंबर्स लिख लेने, जैसे कि ये सभी लिखे हुए हैं मैंने। सबसे पहले मैं इन सभी को कर देता हूँ 3 के ऊपर। सो अगर मैंने इन सभी को 3 के ऊपर किया सो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड यहाँ पर आ जाएगा 30। सो अब मैं इनको एक बार दोबारा से 3 के ऊपर कर देता हूँ। 8 का कुछ भी नहीं होगा, 9 बन जाएगा 3 एंड 10 का कुछ नहीं होगा, 30 बन जाएगा 10। सो मैं इसको 2 के ऊपर कर दूँगा। 2 के ऊपर करने के बाद ये जो हमारा ये है ये बन जाएगा 4 एंड यहाँ पर जो 3 है वो 3 ही रहेगा एंड ये 5 बन जाएगा एंड ये भी 5 बन जाएगा। अब मैं इसको 3 के साथ कर दूँगा। सो 4 1 5 एंड 5। सो अब मैं इसको 2 के साथ करूँगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 5 एंड 5। अब मैं एक बार दोबारा से 2 के साथ करूँगा 1 1 5 एंड 5। सो अब मैं एक बार 5 के साथ कर दूँगा एंड दोनों 5 हो जाएंगे गायब। तो अब हमने जो भी यहाँ पर नंबर्स हैं उन सभी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है एंड यहाँ पर 1 1 लिख देना है। सो जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, जो कितना हो जाएगा 180। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा बी पार्ट है। सो बी पार्ट में 30 48 एंड 120 का हमने लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम निकालना है। सो सबसे पहले हम इसको 3 के साथ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड यहाँ पर 48 कितने बार आता है 16 के ऊपर एंड 120 आ जाता है 40 के ऊपर। सो अब मैं इसको 2 के ऊपर करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20 एंड एक बार दोबारा से मैं इसको 2 के ऊपर करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 8 बन जाएगा 4 एंड यहाँ पर 5 आ जाएगा एंड इसके बाद अब मैं इसको 5 के साथ कर दूँगा। ये इसका यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड अब मैं इसको 2 के साथ करूँगा। अगर मैंने इसको 2 के साथ अब कर दिया सो यहाँ पर जो ये बन जाएगा 2 एंड ये बन जाएगा हमारा 1 एंड एक बार आखिर बार भी मैं इसको 2 के साथ कर दूँगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1। सो अब हमने कर देना इन सभी को मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 240। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी हमारा सी पार्ट है। सो सी पार्ट में भी हमने वैसे ही करना है। सबसे पहले हम इसको 2 के ऊपर कर देंगे। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 46 वेट यहाँ पर आ जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा 48 एंड उसके बाद यहाँ पर 108 है जो वो बन जाएगा 54 एंड इसको एक बार दोबारा से 2 के ऊपर कर दूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 18 एंड यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ पर जो 54 है हमारा वो बन जाएगा 27। अब मैं इसको 3 के ऊपर कर दूँगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, यहाँ पर 9। सो अब मैं एक बार दोबारा से 3 के ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर आएगा 2
यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। एंड उसके बाद अब देखो मैं इसको 2 के साथ करता हूँ, यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3। एक बार दोबारा से 2 के साथ कर देता हूँ, जहाँ पर 4 था वहाँ पर 2 आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। एंड एक बार दोबारा से 2 के साथ कर देता हूँ, यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर भी 1। अब देखो अकेला 3 रह गया, 3 के साथ ही हम कर देंगे। सो यहाँ पर अकेला 1 1 एंड 1 रह चुका है। सो अब हमने इन सभी नंबर्स को कर देना है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना आएगा 864। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स अभी मेरा डी पार्ट है। सो 40 80 100 एंड 120 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम इन सभी को 10 के ऊपर कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड यहाँ पर आ जाएगा 12। अब मैं इसको कर दूँगा 2 के ऊपर कर देते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा 5 एंड ये बन जाएगा 6। सो अब मैं एक बार दोबारा से 2 के साथ कर देता हूँ, ये बन जाएगा 1 एंड ये बन जाएगा 2 एंड ये बन जाएगा 5 एंड ये होगा 3। सो एक बार दोबारा से मैं 2 के साथ कर देता हूँ 1 एंड 1। अब देखो 5 एंड 3 अभी भी सेम रहेगा। 5 एंड 3 मैं एक बार 5 से कर देता हूँ एंड उसके बाद अगली बार 3 के साथ कर देता हूँ। सो हमारा आ गया आखिर में 1 1 1। सो अब हमने कर देना इन सभी को मल्टीप्लाई। 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सो थर्ड क्वेश्चन का ये पार्ट 3 एंड 4। सो हमने इसके कॉमन फैक्टर्स हमने इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं 2। सो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इनका टेबल लिख लेंगे। 3 का टेबल होता है 3 6 9 12 एंड आगे 15 18 21 24 27। सो मैंने 27 तक इसका टेबल लिख लिया है। अब मैं 4 का लिख देता हूँ 4 8 12 16 20 24 एंड उसके बाद 28 32 36। सो अब देखो अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से कॉमन आ रहे हैं। ये सभी तो आ नहीं रहे हैं। 12 आ रहा है। सो एक तो 12 हो चुका है, हमने 2 लिखने हैं। सो एक तो 12 एंड दूसरा अब हम फाइंड करेंगे। सो दूसरा है 24। दूसरा है 24। 12 एंड 24 है कॉमन मल्टीपल्स इन 3 एंड 4 के। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स अभी हमारा बी पार्ट है। सो बी पार्ट में भी हमने कॉमन फैक्टर फाइंड कर कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं। पहले 2 कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं। सो यहाँ पर 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। सो अब 12 का टेबल लिख देते तो 12 24 36 48। बस इतना ही लिख देंगे क्योंकि वो 40 तक जा रहा है। सो अब देखो 20 सबसे पहले तो 12 हो जाता है एंड दूसरा हो जाता है 24। इसके फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल हैं 12 एंड 24। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा सी पार्ट है। 8 एंड 12 के हमने फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, जो कि हम लिख देते हैं 8 16 24 32 40
48 एंड उसके बाद हमारा उसके बाद कुछ भी हम लिख सकते हैं, 56 लिख दो, मतलब कि जो 8 के टेबल में आते हैं वही लिखने हैं। एंड 64 एंड उसके बाद 72 एंड बस यही तक लिख देता है। अब मैं 12 का लिख देता हूँ, 12, 24 एंड 36, 48 एंड उसके बाद मैं 60, 72, 84। सो अब मैं मैच कर लेता हूँ 24 एंड 24 एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। पहला तो 24 आ चुका है एंड दूसरा 48। सो ये दोनों है फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल 8 एंड 12 के। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू डी पार्ट। सो फ्रेंड्स अभी हमारा डी पार्ट है। सो डी पार्ट में 15 एंड 20 का हमने निकाला। सबसे पहले हम 15 का निकालेंगे। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 एंड बस अब मैं 20 के लिख देता हूँ। 20, 40, 60, 80, 100, 120। सो मैंने वही तक ही कर दिया। अब देखो एक तो 120 हो गया, उतना तो हमें पता चल चुका है एंड एक हमारा 60 हो गए एंड एक हो गया 120। सो यहाँ पर जो 15 एंड 20 के पहले दो कॉमन मल्टीपल्स हैं 60 एंड 120। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। सो इसमें हमने इन जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उनके हमने HCF एंड LCM फाइंड करने हैं एंड उसके बाद जो हमारे HCF एंड LCM आए हैं उनको हमने कि वेरीफाई करना है कि उनके जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर सेम आएगा जैसा कि इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा। सो ये सबसे पहले हम HCF एंड LCM फाइंड कर लेते हैं। HCF सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 13 एंड इधर की साइड 52। सो सबसे पहले ये चला जाएगा 13 के ऊपर एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड ये 13 के ऊपर एक बार चला तो गया एंड उसके बाद यहाँ पर 13 के बाद यहाँ पर 3 आ गया एंड उसके बाद जो 3 था, वेट यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 को मैंने 4 के साथ ही कर दिया एंड यहाँ पर आ गया 1। सो अब देखो 13 एक साइड पर तो 13 है एंड एक साइड पर है 13 मल्टीप्लाई 4। सो मैक्स 13 कर रहा है एंड सो हम अकेला HCF हमारा होगा 13, HCF हमारा होगा 13। सो देखो HCF हमारा है 13। अब हमने फाइंड करना है LCM। सो LCM हम कैसे फाइंड करेंगे? LCM मैं कर देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं एंड हम डिवीजन वाले से, मैं डिवीजन वाले से कर देता हूँ। सो कौन से नंबर्स का हमने करना है? 13 एंड 52 का। या हम एक और भी काम कर सकते थे, जैसे कि अब 52 है। सो देखो इसका तो 13 था पहले से ही, हमने वो कॉमन फैक्टर तो इन दोनों के कर लिए थे। सो मैंने 13 मल्टीप्लाई 4 अभी ऐसे ही कर दिया एंड हमारा आंसर आ चुका था 52। ये है हमारा LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सो देखो ये है लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड उसके बाद अब एक तो था हमारा 13 HCF एंड ये इतना है। सो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर आ जाएगा 676 एंड अब जो यहाँ पर है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं। इन दोनों को, ये दोनों नंबर ही सेम है, सो इनका आंसर भी सेम ही आएगा। ओके सो फ्रेंड्स, मतलब कि ये वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स अभी हमारा बी पार्ट है। तो बी पार्ट में भी हमने HCF एंड LCM फाइंड कर वो वाला हमें जो दिया गया था वो चेक करना है। सो सबसे पहले हम 21 को 3 के ऊपर कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 7 को 7 के ऊपर एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो 27 है, इसको 3 के ऊपर किया, यहाँ पर आ जाएगा 9 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। सो अब देखो हमारा वो क्या है एक तो है 3 मल्टीप्लाई 7 एंड एक है 3 मल्टीप्लाई 3 सिर्फ और सिर्फ 3 मैच हो जाता, मतलब कि हमारा HCF है हमारा 3 एंड उसके बाद अब देखो अब हमने फाइंड करना है LCM। सो LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा, ये तो एक 3 हो चुका था
3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 जो कि देगा 189। सो ये होगा हमारा एलसीएम। अब देखो 3 एचसीएफ है एंड ये 189 हमारा एलसीएम है। सो अब हम 189 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 567। एंड जो नीचे वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स जो कि हैं 21 मल्टीप्लाई 27। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 567। सो हैंस वेरीफाइड। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है। सो सी पार्ट में भी हमने सबसे पहले हम एच के फाइंड करेंगे 120 एंड यहाँ पर 35। सो अब देखो सबसे पहले हम 120 के साथ कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 340 एंड उसके बाद अब हम इसको 2 के साथ 20, 22 के साथ 10 एंड 10 2 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 को 5 के साथ यहाँ पर आ जाएगा 1। सो अब देखो अब मैं करता हूँ 35 के साथ। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 7, सो यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। सो अब देखो हमने फाइंड करा था एच सी एफ 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 7। सो अकेला 5 ही मिल रहा है, मतलब कि 5 है हमारा एच सी एफ इज इक्वल टू 5। एंड हमारा अब एलसीएम हम फाइंड कर रहे थे। सो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सो इन सभी को मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर कितना आएगा 840 आ जाएगा इन सभी को मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर। एंड अब हम चेकिंग करेंगे जो कि सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ। सो वो कर देंगे 840 मल्टीप्लाई 5 जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4200। एंड अगर हम 120 यहाँ पर आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स 120 मल्टीप्लाई 35 करें सो हमारा आंसर आएगा 4200। सो हैंस वेरीफाइड। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है। सो डी पार्ट में 135 एंड 162 है। सो इसका सबसे पहले हम एच सी एफ फाइंड करेंगे। सो 5 के साथ करेंगे 27 यहाँ पर आ जाएगा एंड उसके बाद हम इसको करेंगे 3 के साथ। यहाँ पर आ जाएगा 9 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। सो अब देखो 162 एंड उसके बाद अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 81। अब वेट, यहाँ पर हम 2 के साथ ही करेंगे, यहाँ पर 81 आएगा। यहाँ पर हम 2 के साथ ही करेंगे, यहाँ पर 81 आएगा एंड उसके बाद अब हम 3 के साथ कर देंगे। ये आ जाएगा 27 के ऊपर, इसको एक बार दोबारा से 3 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा 9 3 के साथ दोबारा से एंड यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो अब देखो क्या हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये है 135 एंड 162 उसके जो हमारे मल्टीपल्स हैं वो है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये है 135 के एंड 162 के हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सो हमने सिर्फ और सिर्फ एक 3 ले लेना है। ये है हमारा एच सी एफ एंड एक ही 3 आने के बाद ये हमारा एच सी एफ तो आ गया। अब एल सी एम हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर ले लेंगे। एल सी एम हो जाएगा 810। एल सी एम हमारा 810 आ चुका है। सो अब हम करेंगे चेकिंग प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम, जो कि हो जाएगा 810 मल्टीप्लाई 3, जो कि हमारा कितना आंसर आएगा वो होगा 2430। सो अब देखो अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स वो भी हम कर देख लेंगे। 135 मल्टीप्लाई 162 जो कि कितना हो जाएगा 2430। सो इससे पता चलता है कि ये है हैंस वेरीफाइड। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट।
फ्रेंड्स अभी हमारा 5th पार्ट है। सो इसमें हमें प्रोडक्ट दिए हुए 2 नंबर्स का, जैसे कि आप पिछली बार करते थे, जो कि हमें नंबर्स दिए होते थे HCF एंड LCF निकालने के लिए, उसका हम प्रोडक्ट होता था सेम एज प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। सो हमने वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है HCF को फाइंड करने के लिए। हमें HCF नहीं दिया हुआ है, हमें LCM दिया हुआ 400। सो वो फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, पूरा नहीं लिखूँगा। सो हो जाता था LCM मल्टीप्लाई HCF। सो हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, LCM हमें दिया हुआ है 400 एंड प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 800। सो एंड HCF हमें अभी दिया नहीं हुआ है। सो हम जो इधर ही साइड ये मल्टीप्लाई का है वो उधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो हो जाएगा बिकॉज ऑफ जो हमारा होता है ट्रांसवर्सल। सो 800 अपॉन 400 दोनों कट होंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2। सो HCF है हमारा 2। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स अभी हमारा 6th पार्ट है। सो 6th पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है 2880। सो हमें HCF दिया हुआ है 12। सो जैसे कि हमने पिछली बार में LCM फाइंड पिछली बार में हमने HCF फाइंड किया था एंड इस बार हमने LCM फाइंड करना है। सो देखो प्रोडक्ट कितना होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM, जो कि मैंने पिछली बार आपसे को बता दिया था। एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो है 2880 एंड HCF है वो है 12 एंड LCM हमें पता नहीं है अभी के लिए। सो अब देखो, अब इसका हो जाएगा ट्रांसवर्सल एंड ये उधर जाकर डिवाइड का बन जाएगा। सो यहाँ पर HCF इज इक्वल टू 2880 अपॉन 12, जिसको कि अगर हम कट करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा 240। सो HCF है इसका 240। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा 7th क्वेश्चन है। सो 7th क्वेश्चन में ये हमें नंबर्स दिए गए हैं। सो इन नंबर्स से हमने जो कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने हैं, LCM फाइंड करना है इन सभी का, जो कि 6 का रिमाइंडर छोड़ता हो। सो उससे मतलब कि 6 नंबर ज़्यादा होगा। सो LCM फाइंड करने के लिए मैंने ये ले ली है, ये वाली ट्रिक। सो मतलब कि डिवीजन मेथड यूज़ करूँगा एंड मैंने सबसे पहले कर दिया 5 के साथ डिवाइड, ये बन चुका था 7, ये 56 ही रहा था, ये 21 बन गया। सो अब मैंने उसके बाद 7 के साथ किया। सो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 8 एंड यहाँ पर आ गया 3। सो अब मैंने एक बार 2 के साथ कर दिया, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 3 एंड यहाँ पर आ गया 1। सो अब मैं 2 के साथ कर दूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। सो एक बार दोबारा से 2 के साथ कर दूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड आखिर में मैं 3 के साथ कर दूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। सो अब देखो इन सभी को अब मैंने कर देना है मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। सो इसका LCM जो होगा हमारा वो आ जाएगा 840। इन सभी का LCM आ जाएगा 840। बट क्या लिखा हुआ था कि वो 6 का रिमाइंडर छोड़ता है, मतलब कि वो 6 नंबर ज़्यादा होगा इससे। सो हम इसमें प्लस कर देंगे 6। सो हमारा नंबर जो है वो है 846। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी हमारा 8th क्वेश्चन है। सो 8th क्वेश्चन में 36, 40 एंड 45 है। सो हमने क्या करना है, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर हमने फाइंड करना है जो कि इससे डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे LCM 36, 40 एंड उसके बाद जो कि वेट, हम एक काम करते हैं, हम इसके मतलब कि जो LCM फाइंड करके मैं LCM दिखाने को रहने देता हूँ। सो 36 को जब हम करते थे सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाता है। एंड अगर हम 40 को करें सो हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। सो 45 को करें सो हमारा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो देखो ये आ जाता है। अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करें सो जो कि कॉमन वाले हैं उनको छोड़कर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो हमारा आंसर कितना आया, 360। अब देखो 360 तो हमारा आ चुका है। सो अब बट हमें चाहिए था 4 डिजिट। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का कितना होता है, 1000।
सो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पर लिख लेना आप सभी 4 डिजिट नंबर जो कि होता है 1000। सो हम 360 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। सो यहाँ पर 720 पर आ जाता है 2 के ऊपर। सो बचेगा कितना 280। सो अब देखो 280 बचा है, मतलब कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 से 280 ज़्यादा है, जो कि हो जाएगा 1280। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू 9th क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी हमारा 9th क्वेश्चन है 15, 18 एंड 24। इसमें जो हमें नंबर से हुए हैं, सो सबसे पहले हम इनका फाइंड करेंगे एलसीएम। एंड एलसीएम फाइंड करने के बाद हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट लो, इस बार स्मॉलेस्ट नहीं, इस बार हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो कि इससे डिविजिबल हो। सो देखो सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम डिवीजन वाला मेथड यूज़ करेंगे। 15, 18 एंड 24। 3 के साथ कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7, नहीं यहाँ पर आ जाएगा 8। सो यहाँ पर 2 के साथ कर दिया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 एंड ये 5। सो अब मैंने इसको 2 के साथ दोबारा से किया, ये 2 बन जाएगा, ये दोनों सेम ही रहेंगे 5, 3। सो आखिरी बार मैंने 2 के साथ किया, सो यहाँ पर 1 आ गया, 5 एंड 3 तो यहाँ पर है। सो अब मैंने 5 सबसे पहले 5 के साथ किया, 1, 3 एंड 1। उसके बाद मैंने कर दिया 3 के साथ 1, 1 एंड 1। अब देखो इन सभी को अब हमने कर देना मल्टीप्लाई कर कर हमारा आंसर आ चुका है 360। एलसीएम हमारा 360। सो अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर अब हम लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि कितना हो जाएगा 99,999। सो अब देखो जो हमारा एलसीएम आया था उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अगर हमने उससे इसको डिवाइड किया सो हमारा जो होगा, ये जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो होगा 277 मल्टीप्लाई 360। सो 277 के ऊपर आएगा एंड 360 तो हमारा जो कि डिवाइजर था वो था, एंड प्लस 279 जो कि है हमारा मतलब रिमाइंडर है। सो अब देखो जो रिमाइंडर है उसमें से हम इसमें से हम रिमाइंडर माइनस कर देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 279 हो गया माइनस। सो हमारा आंसर आ गया 99,720। सो ये है डिविजिबल सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है 15, 18 एंड 24 से। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अभी हमारा 10th क्वेश्चन है 4 bells रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 8, 10, 12 एंड 14 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 8 bells हैं, 4 bells है जो कि 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट एंड 14 मिनट ऐसे ऐसे बजी जाती हैं। सो वो एक साथ कब बजेंगी, अगर वो पहले सबसे पहले एक साथ बजे थे 7 AM पर। सो हमने ये फाइंड करना है। सो अब ये करते हैं हम हमारी नोटबुक के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन सभी का एलसीएम फाइंड करेंगे। 8, 10, 12 एंड 14। सो अब सबसे पहले हम इसको 2 के साथ कर देंगे। 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर ये बन जाएगा 7। सो अब एक बार दोबारा से 2 के साथ, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 2, 5 एंड यहाँ पर 7। सो अब एक बार दोबारा से 2 के साथ, 1 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर एंड 7 यहाँ पर। 5 के साथ 1 एंड उसके बाद 3 के साथ जो कि यहाँ पर 1, 1 एंड 1। और उसके बाद यहाँ पर 7 के साथ सो जो कि 1, 1, 1 एंड 1। सो ये सभी हैं। सो अब देखो इन सभी को अगर हमने मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। सो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा 840। सो अब इसके पीछे लगा देंगे हम मिनट। अब देखो 800 एक घंटे में होते 60 मिनट। सो 840 मिनट हो जाएंगे कितने, 840 अपॉन 60 देख लेते हैं जो कि हो जाएंगे 14 आवर्स, 14 आवर्स होंगे।
सो अब देखो, अब हमने 7 AM में प्लस कर देने हैं 14 आवर्स। अगर हम 14 आवर्स प्लस करें 7 AM में, सो हमारा आंसर आएगा 9 PM। सो वो रिंग टुगेदर करेंगे रात के 9 PM पर। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बाय बाय।